हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 13 नवंबर के करंट अफेयर्स की और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करेंगे। हमारी पहली न्यूज़ है कि नेपाली राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर जारी किया विशेष संकलन। तो विशेष संकलन किसने जारी किया है? ये नेपाली राष्ट्रपति ने किया है। और नेपाली के राष्ट्रपति हैं, ये है विद्या देवी भंडारी। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये किया गया। और ये जो संकलन है, इसका जो नाम है वो है माइले बेजुको गांधी, माइले बुझेको गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड। और ये पुस्तक काठमांडू में नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष समारोह में लॉन्च की गई। और इस एंथोलॉजी को भारतीय राजदूत ने बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रकाशित इसको किया है। यहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और अध्यक्ष हैं विद्या देवी भंडारी। और यहाँ की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पर मुद्रा चलती है नेपाली रुपया। हमारी अगली खबर है कि भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए गहन अंतरिक्ष में झांकने के इरादे से दूरबीन परियोजनाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और 30 मीटर टेलीस्कोप टीएमटी परियोजनाओं के डिजाइन के लिए 2020 की भौतिक नोबेल विजेता प्रो एंड्रिया गेज के साथ सहयोग किया है। यहाँ पर थर्मोमीटर टेलीस्कोप टीएमटी एक प्रस्तावित बहुत ही विशालकाय टेलीस्कोप है, जिसे हवाई द्वीपीय के मोनाकिया में स्थापित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। यहाँ पर भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान को जो निदेशक हैं डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शशिभूषण पांडे जैसे कई भारतीय खगोलविदों के साथ साथ कई अन्य लोगों ने यहाँ प्रोपर एंड्रिया गेज के साथ कई परियोजनाओं के अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों में यहाँ पर सहयोग किया गया है। हमारी अगली खबर है कि भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। टाटा लिटरेचर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। ये भारत में बच्चों की साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय बाल शिक्षा परिषद के द्वारा सम्मानित किया गया है। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं रूम ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला आदि। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। हमारी अगली खबर है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने थावास्मी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा शीर्षक बुक लॉन्च की है। और इस बुक के जो लेखक हैं वो रल्लावंदी श्रीराम चक्रधर और सह लेखक अमारा शारदा दीप्ति हैं। अगली हमारी खबर है कि लेखक और गुजराती स्तंभकार फादर कार्लोस गोजालेज वेलेज एसजे इनका निधन हो गया है। जेसुइट पादरी का जन्म स्पेन में हुआ था और ये गणित के शिक्षक थे। उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी और स्पेनिश में लिखा करते थे और उन्होंने कई गणितज्ञ अवधारणाओं का गुजराती में अनुवाद किया और शब्द गढ़े। ये फादर वाल्स के नाम से भी जाने जाते थे। इनका निधन हुआ है। हमारी अगली खबर है कि चीन ने लॉन्च किया दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। तो 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया है, जिसे अर्जेंटीना की कंपनी सैटेलॉजिकल द्वारा विकसित 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ सफलतापूर्ण इसे लॉन्च किया गया। और ये चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां रॉकेट है। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। हमारी अगली खबर है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा डीआरडीओ भवन में स्थापित एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल का एक मॉडल अनावरण यहाँ पर किया है। यहाँ पर मिशन शक्ति देश का पहली एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल परीक्षण था, जो 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्ण यहाँ पर किया गया था। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारी अगली खबर है कि वर्ल्ड निमोनिया डे हर साल 12 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, विश्व निमोनिया दिवस। और यहाँ पर बच्चों में जो होने वाली निमोनिया की बीमारी है उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ग्लोबल सहयोग के द्वारा 2009 में
12 नवंबर को इस दिन को मनाया गया था पहली बार। वर्ल्ड निमोनिया डे। हमारी अगली खबर है कि बहरीन में सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले खलीफा बिन सलमान अल खलीदा खलीफा का निधन हो गया है। ये बहरीन के अब सुल्तान है वो हमद बिन ईसा अल खलीफा है। यहाँ की राजधानी मनामा है और मुद्रा चलती है और बहरीन दिनार। हमारी अगली खबर है कि हर साल 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रत्येक वर्ष 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 के दिन विस्थापित लोगों को यहाँ पर संबोधित किया था, जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। और हमारी अगली मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है कि टेबल टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की चेन मेंग ने अपनी हमवतन सुन इंग्सा को हराकर चीन के वुहाई में आयोजित अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस अपना खिताब इन्होंने जीता है। किसने जीता है? चेन मेंग ने, और चीन की हैं और इन्होंने चीन की ही सुन इंग्सा को हराकर जीता है। वर्ष 2020 ITTF महिला विश्व कप जो 24वां इसका संस्करण था। ITTF के जो अध्यक्ष हैं थॉमस वी कार्ट हैं। इसका हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। हमारी अगली खबर है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। यानी जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार थे 2019 के और राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा प्रदान किए गए, और इन पुरस्कारों का यह दूसरा संस्करण था। 2018 में पहले थे। और राज्यों की श्रेणी में यहाँ पर तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया, दूसरे नंबर का यहाँ पर महाराष्ट्र को दिया गया और तीसरे नंबर का राजस्थान को दिया गया। इस पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है वो जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के द्वारा 11 और 12 नवंबर 2020 को आभासी मंच के माध्यम से किया गया है। जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत। हमारी अगली खबर है कि पेटीएम ने छोटे कारोबारियों के लिए लॉन्च किया पे आउट लिंक्स। पे आउट लिंक्स किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने किया है और इसका उद्देश्य है यहाँ पर गेमिंग, खुदरा निर्यात, विनिर्माण और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों की मदद करना। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।